वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे जो क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। उसके जो टाइप होते हैं और उसके कुछ क्वेश्चन है और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये सब देखेंगे। ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोग को नई वीडियो तुरंत मिलती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। पॉलिनोमियल देखते हैं। पॉलिनोमियल 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 क्या होता है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल है द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड साइन। ठीक है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे ए बी सी डी, ऐसे टू जेड एक्स वाई, ये सब क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे कभी कभी देखो एक्स की वैल्यू 1 आ जाती है, एक्स वैल्यू 2 आ जाती है, एक्स वैल्यू 3 आ जाती है, वो वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो वेरिएबल हो गया। और कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 2 है तो चाहे जिससे कहोगे वो 2 ही बोलेगा ना, 3 तो बोलेगा नहीं 2 को। तो जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है। और जो साइन, साइन आपका हो जाएगा प्लस, माइनस और इनटू और डिवाइड, ये होता है साइन। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड साइन। अब इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, वो चीजें अगर फॉलो करती हैं तब पॉलिनोमियल है, अगर नहीं फॉलो करती है तो पॉलिनोमियल नहीं है। अब पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा कि कभी भी वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसका पावर, जो पावर होगा, पावर मतलब डिग्री, डिग्री जो है कभी भी रेशनल में नहीं आएगा, कभी भी रेशनल नंबर में नहीं आएगा। जैसे आपका x पावर 1/3, x पावर 1/4, तो ये रेशनल में आ रहा है ना, तो ये अगर कहीं आपको दिखेगा तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। अगर रेशनल में पावर आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। और देखो कभी भी रूट में नहीं आएगा, कि जैसे रूट एक्स हो गया, रूट 3x हो गया, इस टाइप से। यहाँ देखो वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? एक्स है। एक्स कभी भी रूट में नहीं आएगा। अगर कांस्टेंट आता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट आ सकता है, बट वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। और देखिए बेटा, कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। अगर जैसे ऐसे है 2/x प्लस एक्स, तो यहाँ देखो एक्स क्या है? डिनोमिनेटर में है। तो अगर डिनोमिनेटर में है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। तो तीन चीजें बता दिए। अगर अगर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तब आपका पॉलिनोमियल नहीं है, अगर रूट में है तब भी पॉलिनोमियल नहीं है, अगर वो रेशनल नंबर में आ गया, उसका जो डिग्री होगा वो अगर रेशनल नंबर में आ गया तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब देखते हैं बेटा कुछ टाइप क्या होते हैं, कि जो पॉलिनोमियल के टाइप क्या हैं। अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो उसे बोलते हैं बेटा लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर। जैसे ax प्लस बी, इस टाइप से है। तो इसका जो x है उसका पावर कितना है? 1। तो यानी जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है। अगर कोई पॉलिनोमियल है जो उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होती है, तो यहाँ क्या है? x पावर 1, 1 इसका क्या है? डिग्री हो गया। a और b यहाँ कांस्टेंट है, a और b क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट। तो यहाँ जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब देखो अगर डिग्री 2 हो जाए, डिग्री 2 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है। क्वाड्रेटिक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखो a b c ये तीनों कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है। x इसमें वेरिएबल है, और वेरिएबल जो हाईएस्ट पावर कितना है? 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 आ गया तो वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है। तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्यूबिक। क्या? क्यूबिक। क्यूबिक में बेटा देखते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 8,
इस टाइप में आ गया। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो कितना है, 3 है। तो ये अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक। अब इसमें चीजें होती हैं कि जैसे अगर टर्म, टर्म क्या होता है, टर्म अगर 1 टर्म है तो उसे क्या बोलेंगे, अगर 2 टर्म है तो उसे क्या बोलेंगे, 3 टर्म है तब क्या बोलेंगे, 4 टर्म है तब क्या बोलेंगे। अब देखते हैं बेटा, अगर अभी तक तो हो गया डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल बता रहे थे कि 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। अगर टर्म के हिसाब से बताना पड़े कि ये क्या है, तब उसको कैसे करेंगे। अब टर्म क्या होता है बेटा, टर्म जो होता है ना, या प्लस डिसाइड करेगा या माइनस डिसाइड करेगा कि कितने टर्म है। जैसे 2x 3y, तो इसमें देखो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, अरे भाई जिसके आगे नहीं होता साइन उसको प्लस कंसीडर करते हैं। तो हमेशा प्लस या माइनस ही डिसाइड करेगा कि कितने टर्म है उसमें, ना ही मल्टीप्लाई ना ही डिवाइड, ये दोनों डिसाइड नहीं करते हैं कि कितने टर्म हैं। और देखो एक होता है लाइक टर्म, लाइक टर्म, और एक होता है अनलाइक टर्म, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। अब यहां देखो बेटा, अगर लाइक टर्म है जैसे 2x प्लस 3x, अगर वेरिएबल सेम और उसका पावर भी सेम तो वो होता है लाइक टर्म। अनलाइक में क्या होता है, या तो वेरिएबल नहीं सेम होगा, या तो वेरिएबल नहीं सेम होगा, या तो पावर नहीं सेम होगा। अगर मान लो वेरिएबल सेम हो गया लेकिन उसका पावर नहीं सेम है, यहाँ 2 है यहाँ कितना है 1 है, तो अगर वेरिएबल नहीं सेम है तो अनलाइक हो ही जाएगा। अगर वेरिएबल सेम है बट उसका पावर सेम नहीं है तब भी वो क्या होता है, अनलाइक होता है। और लाइक टर्म हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो अब उस साइन के हिसाब से डिसाइड करेगा कि ऐड होना है कि माइनस होना है। अब यहाँ देखो प्लस है यहाँ प्लस है, अगर प्लस प्लस का साइन आता है तो टर्म ऐड हो जाता है। तो 2x प्लस 3x कितना आ जाएगा, 5x। अब इसमें अगर बताना हो कि कितने टर्म हैं तो कैसे करोगे, जैसे एग्जांपल देखो 4x प्लस 5x प्लस 7x, इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है, तो टर्म कैसे बताएंगे, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे 4x 5x 7x, तो ये हो जाएगा 12, 12 और 4 16x। तो इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म है। कितने टर्म है, 1 टर्म है। तो ये तो लाइक टर्म हो गया। अब अनलाइक देखते हैं, जैसे 4x प्लस 3y प्लस 7z, ये 7z, इसमें जो वेरिएबल है x y और z है यानी अनलाइक है, तो ना ही ये ऐड होंगे ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये इसमें कितने टर्म हो गए, 1 2 एंड 3, कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। ठीक है बेटा, कितने टर्म हो गए, 3 टर्म। ठीक। और देखो जैसे अगर मान लो 5x इंटू 3y ऐसे दे दिया जाए, तो अभी आपको बताए थे ना ही मल्टीप्लाई और ना ही डिवाइड ये डिसाइड नहीं करता है कि कितने टर्म उसमें हैं। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15 xy, तो इसमें कितने टर्म हो गए, 1 टर्म हो गए। ठीक है। अगर 1 टर्म है, 1 टर्म है, 1 टर्म है तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल, मोनोमियल। जैसे 2x हो गया, 3x स्क्वायर y हो गया, माइनस 3/2 एक्स क्यूब, इस टाइप से आ गया। इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म है, इसमें 1, इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अगर 2 टर्म हो गया, 2 टर्म, 2 टर्म्स हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे 2x प्लस 3y 7/3 एक्स क्यूब प्लस 5xy स्क्वायर, इस टाइप से रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। इसमें 2 टर्म है इसमें भी 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो गया। अगर 3 टर्म हो गया बेटा, 3 टर्म हो गया, जैसे 3x प्लस 5y प्लस 7z, इस टाइप से, तो इसमें कितने हैं टर्म, 3 टर्म है, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल आ गया। ठीक है। तो ये हो गए आपके 1 टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग जीरोज क्या होता है, जो पॉलिनोमियल होते हैं उनके जीरोज क्या होते हैं। अब देखते हैं बेटा जीरोज क्या होता है, जीरोज, जीरोज, जीरोज क्या है, जीरोज है कि बेटा कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल होगा,
कोई भी पॉलिनोमियल होगा, अगर उसमें जिस वेरिएबल, मान लो कोई पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल है, उसमें कौन सी वेरिएबल एक्स है, अगर एक्स की ऐसी वैल्यू रख दें उसमें, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए तो उसे बोलते हैं जीरो। जैसे 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 ये कोई पॉलिनोमियल है, इसको हम px से लिख देते हैं, px कोई px इक्वल टू 2x प्लस 5। अब इसमें ऐसी वैल्यू x की रख देना है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल आ जाए, तो वो होता है जीरो। जैसे अब इसको 2x प्लस 5 को अगर ऐसे सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू यहाँ प्लस 5, इधर आकर माइनस 5, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, माइनस 5/2। तो जो x इज इक्वल टू माइनस 5/2 आया, अगर इसमें देखो रख देते हैं तो 2 इंटू माइनस 5/2 प्लस 5, 2 कैंसिल, माइनस 5 प्लस 5, तो माइनस 5 प्लस 5 जीरो, जीरो आ गया ना, तो माइनस 5/2 इसका क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर? तो ये तो हो गया। जैसे अगर लीनियर है तब कैसे करेंगे, अगर यही चीज क्वाड्रेटिक होगा तब कैसे करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कोई पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसके जीरोज, जीरोज फाइंड करने, कैसे करेंगे जीरोज। अब यहाँ कितना है, 6। आप लोग क्वाड्रेटिक तो पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक को कैसे फैक्टराइज किया जाता है, क्लास 9 में बताया गया होगा, है ना, कैसे फैक्टराइज करते हैं। और आगे हम भी बता देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ कितना है, 6 है, 6 का ऐसा फैक्टर लेना है कि ऐड, यहाँ जो साइन रहेगा उसी के हिसाब से चलेंगे। 6 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पर 5 हो और मल्टीप्लाई करने पर 6 हो, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 3 और 2। तो देखो 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 होता है, और 3 में 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, तो इसको ऐड कर दो बेटा, तो 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये कितना 3x प्लस 2x प्लस 6, यहाँ से x, x प्लस 3 और 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 और x प्लस 2, ये हो गया। हमें तो जीरो फाइंड करना है। अब इसके इक्वल बेटा जीरो रख देना, x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -3, और x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। तो ये जो -2 है, -3 है, इसमें जब रखोगे ना, जैसे रख के देख लो, -3 अगर रखेंगे तो -3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 6 15 15 15 जीरो। अब देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई ना, तो ये इसका जीरो हो जाए, ऐसे -2 जब रखेंगे तब भी इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब देखते हैं कि इसमें देखो बेटा, इसमें कुछ होते हैं जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में जो क्वाड्रेटिक होता है, इसमें कभी कभी आपसे पूछता है सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, उसको कैसे करते हैं। जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये कोई पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक ही है क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो इसमें पूछेगा आपका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। तो अगर लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ px, इसके क्या है, जीरोज है, तो इसका जो सम ऑफ जीरोज होगा, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है एक्स का कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसका कोफिशिएंट, एक्स का स्क्वायर। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, a, तो जो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, यहां लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, और नीचे जो होता है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, c, और इसका है a, तो यानी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो c/a है, और जो सम ऑफ जीरोज है -b/a है।
ठीक है। अब जैसे इससे क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये कोई पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर इससे सम ऑफ जीरो फाइंड करना है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो माइनस बी इज इक्वल टू कितना है माइनस फाइव अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस प्लस और 5 और 1, 5 डिवाइडेड बाई 1 तो 5, क्लियर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कितना है प्लस 6 और इसका x का कोफिशिएंट 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब जैसे देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, अगर पी एक्स इज इक्वल टू ये गिवन है, अब इसमें कहते हैं कि आपको कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताओ, और अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, किसके जीरोज हैं पी एक्स के जीरोज हैं। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो पहले सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लो बेटा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -6, भाई एक्स का कोफिशिएंट कितना है 6, -6 अपॉन 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -6। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा 5 अपॉन 1, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको करेंगे तो अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा और इधर चला जाएगा बीटा और इधर चला आएगा अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है -6 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा -6 अपॉन 5 आएगा। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसमें वैल्यू कह रहा है फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इसकी वैल्यू तब आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, कैसे निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस और ए का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 3 अपॉन 1 3, और अल्फा इंटू बीटा 2 अपॉन 1 तो 2 आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा, अल्फा प्लस बीटा 3 तो 3 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा 2, तो 3 स्क्वायर मीन्स 9, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 इधर चला जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब 4 इधर जाएगा 9 माइनस 4 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5, यही इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, और अल्फा एंड बीटा क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज है, तो ठीक है। अब इसको निकालना है तो कैसे निकालोगे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इधर हो जाएगा बीटा स्क्वायर और इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा और बीटा का इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी फाइंड किए थे तो फिर से फाइंड कर लेते हैं, कैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा 3 आया था तो 3 का स्क्वायर 9 था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 तो 9 2 2 जा 4, इधर आकर 4 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और अल्फा बीटा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 अपॉन 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज बस इतना ही और मिलते हैं नए वीडियो में, और इसके आगे अभी और है उसको आगे देखेंगे, तब तक जय हिंद।